ओ ओ ओ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सभी आत्मज्योतियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कोई पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं और गुरु नहीं। मैं एक साधक हूँ, सीकर। मैं ये स्टडी अवर सीखने के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई तो मुझे माफ कर देना। हम लोग शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य लिखा हुआ कौपीन पंचकम पढ़ रहे हैं। ये इस कौपीन पंचकम, पंचकम मीन्स 5 दोहे। इस कौपीन पंचकम ये शंकराचार्य ने लिखा है। ये वैराग्य से भरा हुआ है। इस कौपीन पंचकम के ऊपर स्वामी तत्वविदानंद सरस्वती जी ने भाषण दी है, प्रवचन दी है। वो इस बुक में है, तेलुगु में है। मैं ये बुक पढ़ के, इस पुस्तक पढ़ के, मैं इसमें जो बात है, उसमें वो स्वामी जी ने जो बात बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे मुझे भी पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और आपको भी समझने का मौका मिलेगा। हम इसके पहले पहला दोहा पर बात कर रहे थे। पहला दोहा एक बार पढ़ेंगे। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। कौपीना मीन्स लंगोटी। वो एक चिन्ह है, सिंबल है, सिंबॉलिक है। जो लोग सन्यासी रहते हैं, जो दुनियादारी छोड़ के भगवान पर निर्भर रख के, निर्भर होके दुनियादारी से दूर रहते हैं, उन लोगों को हम सिंबॉलिकली कौपीनधारी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लंगोटी पहन के घूमते फिरे। इसका मतलब है हम दुनियादारी को छोड़ दें और ईश्वर के ऊपर हमारा बोझ रख दें। जो लोग कौपीनधारी होते हैं वही सच्चा भाग्यवान होते हैं। उन्हीं को सच्चा आनंद मिलता है। जो कौपीनधारी वेदांत यानी उपनिषद, उपनिषदों, वेद में जो उपनिषद हैं उनके अर्थ को समझे, उपनिषद में जो बात कही गई है, जो वेदांत कहलाता है,
उन वाक्यों को अपने हृदय में धारण करने वाले कौपीनधारी, जो दुनियादारी को छोड़ के संन्यास लेके जो भोजन मिलता है, भिक्षा में जो भोजन मिलता है, उसी से तृप्ति होकर बिना किसी दुख के आनंद में रहते हुए जो लोग कौपीनधारी होते हैं, वही आनंद को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग संन्यास लें। संन्यास वो होता है जो दुनियादारी को छोड़ के भगवान के ऊपर मन को रखे। वो चाहे गृहस्थ भी हो, वो भी सन्यासी ही कहलाता है। जो भगवान के ऊपर अपने मन रखता है, जो सत्य के ऊपर मन रखता है, जो आत्मा के ऊपर मन रखता है, उससे हम सन्यासी ही मानना चाहिए। इस दोहे के ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की है। तो उस चर्चा हमने पिछली क्लासों में चर्चा की है। उसका अर्थ है हमारे मन दुनिया में जो चीज रहते हैं उस पर लगाव रहता है, आसक्ति रहती है। उस आसक्ति को छोड़िए, उस लगाव को छोड़िए और मन को भगवान के ऊपर रखिए। भगवान यानी आत्मा, आपका निज स्वरूप। मन को किसी भी विषय पर लगाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मन किसी भी चीज के ऊपर लगाव रखती है, वो बद्ध रहता है, बंधन में रहता है। हमारे जिंदगी में किसी भी चीज को चाहेंगे, चाहत हुआ, तृष्णा हुआ, तो वो गुलामी है। हमारे सच्चा स्वरूप आनंद रूप है, फ्रीडम। हम असल में आनंद स्वरूप है, लेकिन इस आनंद स्वरूप को एक कवर अप करके, आच्छादन करके करने वाला ये तृष्णा है, ये चाहत है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये चाहत जो है, तृष्णा जो है, आदमी को दुखी कर देता है। वही बंधन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में थे, उन्होंने कहा था, एक तरह के स्क्रीन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक कवरिंग स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह। स्क्रीन भी तरह तरह के होते हैं। हम इस तरफ खड़े होते हैं तो उस तरफ दिखाई देते हैं, कर्टन की तरह दिखाई देता है। कुछ कर्टन ऐसे होते हैं जो थिक होते हैं,
इस तरफ हम खड़ा होकर उस तरफ का नहीं देख सकते। उसी तरह हमारे नजरिया जब दुनिया पर रहती है तो कर्टन के उस तरफ जो सत्य पदार्थ है, भगवान है, आत्मा है, उसको नहीं देख पाता। आदमी दुनियादारी में रहते हुए ये मेरे पैसा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जाति है, ये मेरा धर्म है, ऐसा सोचता रहता है। एक धनवान आदमी अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा है उससे वो संतुष्ट रहता है, उससे उसको आनंद मिलता है और वो समझता है इतना धन है और अपने आप को वो उस कितना धन है उतना वो मायना रखता है। अगर उससे ज्यादा किसी के पास धन है हो तो उसके ऊपर ईर्ष्या रखता है, किसी के पास उससे कम धन हो तो उस पर घृणा दिखाता है। लेकिन सच्चाई, सत्यत्व, सत्य पदार्थ जो आत्मा है उसको नहीं जान पाता, क्योंकि आत्मा कभी अपने आप को प्रकटित नहीं करता। जैसे कि अभी देखिए सूरज जो है, सूरज की किरणें सारे जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन अगर आप घर में बैठ के सभी खिड़कियां बंद करके बैठेंगे तो सूरज की रोशनी कैसे आएगा? इसलिए इसी तरह भगवान, आत्मा सूरज की तरह है, उसकी रोशनी हमेशा प्रकाशित रहता है। अगर आप अपने आप को बंद कर देंगे, ऐसा ये मेरा पैसा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जाति है, ऐसा अपने मन को छोटा कर देते हैं तो उस आत्मा जो सूरज है उसका चमक, उसका सच्चा प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। अगर उस कर्टेन को निकाल दें तो आत्मा दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ हूं और आत्मा को देखा, ऐसा मत सोचिएगा। माफ कर दिएगा, मैंने ऐसा बोला है। आत्मा दिखाई पड़ते है, आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव हमेशा रहता है। आप ही आत्मा हो, लेकिन आप समझते हो कि मैं एक इंजीनियर हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक शादीशुदा आदमी हूँ, ऐसा सोचते रहते हो। मेरे पास धन है। इस सोच को अगर बदलेंगे तो जो रहता है उसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता। ये गलत बात मैंने बोल दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आत्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा आप ही हो, आप ही आत्मा हो। जो लोग आत्मज्ञान पर श्रद्धा रखते हैं उनको आत्मज्ञान मिलता है। इस शरीर और मन जो है उसके परे जो आत्मा है उसका ज्ञान होता है। हम समझते हैं मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ,
ये गलत सोच है, क्योंकि शरीर जो है एक दिन चला जाएगा। क्या आप मरने वाले हैं? शरीर तो जाएगा, लेकिन आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है? मतलब शरीर तो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा रहने वाला हूँ। वो मैं कौन हूँ? वो मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, अहम। वो हमेशा रहेगा। उसका ना तो जन्म रहता है, ना तो मृत्यु रहती है। इस जन्म में इस शरीर मिला है। इस शरीर के माध्यम से कुछ भोग करते हैं, कुछ कष्ट भी पाते हैं, लेकिन ये भोग, सुख और दुख, इससे हमारे आत्मा को कोई फायदा नहीं या नष्ट भी नहीं। आत्मा तो हमेशा आत्मा की तरह ही रहेगा। आत्मा चैतन्य स्वरूप है और शरीर, मनस और बुद्धि जड़ स्वरूप है। हमारे शरीर बहुत अ, अ, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, अगर हमने खाना ठीक नहीं से खाया या वातावरण में तेड़ा आया, तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर को बीमारी हो जाती है। ऐसा शरीर आत्मा कैसा होगा? होने की संभावना नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं, उनको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञानियों को पता है। अगर आपको पता भी नहीं है, तो भी आप ज्ञान स्वरूप ही है, तो भी आप ज्योति स्वरूप ही है, तो भी आप आत्मा स्वरूप ही है। चाहे आप जाने या ना जाने, माने या ना माने, आप ही आत्मा हो, आप ही ज्योति स्वरूप हो, आप ही शिव स्वरूप हो, आप ही आनंद स्वरूप हो। एक उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें एक वाक्य है ऐसा, असंगो ह्ययम पुरुषः, असंगो ह्ययम पुरुषः। ऐसा एक वाक्य है बृहदारण्य का उपनिषद में। उसका मतलब है, ये पुरुष, ये आदमी जो है, ये जो है वो असंग है। यानी कि जिसको कोई संग नहीं है। संग का मतलब आसक्ति, लगाव। आपके निज स्वरूप में आपको दुनिया में किसी भी चीज पर सच में कोई लगाव नहीं है। ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में बोला है। हर आदमी को, आप ही को भी, सभी को ऐसा लगता है मुझे लगाव है, लेकिन सच में लगाव नहीं है। ये वाक्य सुनने से हमको उत्तेजित होते हैं हम। अरे, मुझे लगाव नहीं है, मैं बंधन में नहीं हूं। अगर मैं चाहा तो चीज पा सकता हूं, नहीं चाहा तो जाने दो।
यही स्वतंत्र है, फ्रीडम है। मुझे कोई बंधन में, मैं कोई बंधन में नहीं हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन दुनिया में लोग कैसे रहते हैं? मुझे मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू कार मिलना चाहिए, नहीं मिला तो रोते हुए बैठते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। उपनिषद क्या बोलता है? असंगो ह्ययम पुरुषः। ये पुरुषा जो है सच में, उसको किसी भी चीज पर लगाव नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा का मतलब मैं ये नहीं कि कोई पुराण है, एक छोटी सी कथा। एक आदमी है, एक व्यापारी, एक शहर से दूसरा शहर जा रहा है। उसके पास 10,000 रुपया है। उसके साथ उसकी बीवी है, उसका बच्चा है। वो एक नदी पार कर रहा था। इतने में नदी में बाढ़ आई। थोड़ा आई तो पहले उसने पैसे को सर पे रखा, एक हाथ से बीवी को पकड़ा, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, आगे चल रहा है। पीछे जाने के लिए अभी समय नहीं है, आगे ही जाना है। तो आगे चल रहा है। बाढ़ बढ़ते जा रहा है। तो उसने सोचा ये बहुत मुश्किल है, तो पहले उसने पैसे को छोड़ दिया। बाढ़ अभी भी बढ़ रहा है, तो उसने बीवी को छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद और बढ़ गया, बच्चे को भी छोड़ दिया और अपने आप को बचाने लगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? सच में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप को बचाना है तो सबको छोड़ के अपने आप को बचा लेते हैं। ये आपको समझना चाहिए। इसका मतलब है हमको सच में किसी के चीज के ऊपर संग नहीं है, लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। अगर हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं चाहे, छोड़ना नहीं चाहे तो लगाव रख सकते हैं। लेकिन सच में अगर जरूरत पड़ने पर हम सारे, दुनिया के सारे चीजों को छोड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसी ज्ञान, थोड़ा आप सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज आया और हाथ ऐसा रखा तो ज्ञान आपके मन में घुसेगा, ऐसा नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, सच में सोचना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस एक कथा सुनाई। उस कथा में एक तोता था। तोता एक भागवता घर में था। वो हमेशा रामा 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 बोलता था और तोता भी रामा 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 बोलने लगा। लेकिन एक दिन एक बिल्ली आके उस तोते को पकड़ लिया। तो तोता ने रामा रामा पुकारने से बजाय टी 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 अपना जो उसका शब्द है वो बोलने लगा। इसी तरह हम कहने के लिए भगवान का नाम न ले,
और कहने के लिए हम वेदांत का उपयोग ना करें। जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो वेदांत सही है, और हम बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा वेदम सर्वम, ऐसे वाक्यों को उदाहरण देके हम कहते रहेंगे, लेकिन मन के अंदर वो घुसेगा नहीं। जब दुनिया के मुश्किल दिन आएंगे, कष्ट दिन आएंगे, तब वो अंदर रोएगा। ऐसा नहीं रहना चाहिए। वेदांत को सीखना है, वेदांत का पालन करना है, तो वैराग्य की बहुत जरूरी है। दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना नहीं, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, और दुनिया के वस्तुओं के ऊपर लगाव छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। भगवान के ऊपर मन को रखना है, मन को साफ रखना है। किसी भी तृष्णा, किसी भी चाहत को मन के अंदर नहीं आना चाहिए। वो किसी भी चाहत हो, मन के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा अभी देखिए, मैं एक वेदांत प्रवचन दे रहा हूं, एक बुक पढ़ के बता रहा हूं कि वेदांत ऐसा है। अगर मेरे जिंदगी में कोई कष्ट आया, कोई दुख आया, मुश्किल आया, तो मैं वेदांत को छोड़ के मैं उसको, उसके कष्ट के लिए, अरे मुझे कष्ट आ गया, ऐसा रोता बैठूंगा, तो ये सब व्यर्थ है, कोई फायदा ही नहीं। यानी कि जो वेदांत को पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको ये बात पालन करना चाहिए। अपने जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कष्ट आएंगी, दुविधा आएगी, दुख आएंगे, तब भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। वैराग्य से मन को शांत रखना चाहिए। अगर मैं रोता बैठूंगा तो अभी सब ठीक है, तो मैं वेदांत के बारे में बोलूंगा, लेकिन जो कष्ट मिलेगा, जो दुख मिलेगा, तो रोता बैठूंगा, तो वो हिपोक्रेसी है, उससे कोई फायदा नहीं। आदमी को अंदर से बदलना होगा, वेदांत वाक्य को हृदय में धारण करना पड़ेगा, और वैराग्य को पालन करना पड़ेगा। वरना हम भी उस तोते की तरह टे 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 बोलते रहेंगे जब मुश्किल आएगा। यानी कि अगर आपको आत्म स्वरूप जानना चाहिए, तो आपको आत्मनिष्ठा करना पड़ेगा, होना चाहिए। यानी कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा पर मन को रखना पड़ेगा। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, इसके ऊपर मन को रख के देखना पड़ेगा। इससे आज का क्लास खत्म करते हैं। कोई प्रश्न है? नो गुरुजी। ओके, तो क्लोज करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। थैंक यू वेरी मच।